What's up UFC fight fans, UFC lovers, guys। बहुत ज़्यादा दुख के साथ, टूटे हुए दिल के साथ सैडली ये बताना पड़ रहा है कि अंगद बेस्ट अब UFC का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आज सेमीफाइनल में उनको मिला हार का मतलब कह सकते हो हार का सामना उनको करना पड़ा सेमीफाइनल फाइट पे, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइट था। मतलब इसके बाद अगर वो इस फाइट को जीतते और अगर नेक्स्ट फाइट को भी अगर जीतते फाइनल में, तो भाई मतलब उसके बाद तो UFC का दरवाज़ा उनके लिए खुल ही जाता। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। हालांकि पहले राउंड में उम्मीदें काफ़ी जग गए थे जब अंगद बेस्ट ने यहाँ पर अपने राइट हैंड से यहाँ पर पूरी तरीके से बस्टेड कर दिया था, एकदम मतलब खून का नदिया बहा दिया था। बट यहाँ पर चॉय ने हार नहीं माना, वो पूरे 3 राउंड तक टिके रहे। एंड यहाँ पर मतलब ना भाई फाइट को जीते जीते हार गए अंगद बेस्ट। पहला राउंड नो डाउट उनके हक में गया, लेकिन दूसरे राउंड में भी काफ़ी अच्छा शुरुआत करते करते क्या हो जाता था कि एक पल ऐसा आता है कि मतलब वो ऐसा लग रहा है कि वो मतलब अलर्ट नहीं होते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा इजी छोड़ देते हैं और काफ़ी गार्ड उनका नीचे रहता है, और जिसके वजह से मतलब पहला राउंड तो चलो ठीक था, दूसरा और तीसरा राउंड में बहुत बड़े बड़े नॉकडाउन्स यहाँ पर किए चॉय ने। मतलब उनका एक राइट हुक ने भी नॉकडाउन कर दिया था। मतलब बहुत बार ऐसा मतलब हो रहा था कि अब ये मतलब ऐसा लग रहा था कि ये राउंड अब अंगद बेस्ट के पास जाने वाला है, तभी यहाँ पर एक बड़ा नॉकडाउन कर देते थे डोंग युन चॉय, जिसके वजह से मतलब जजेस फिर से दूसरी तरफ से देखना शुरू करते थे। वो इम्पैक्ट जो था ना, जो नॉकडाउन किया डोंग युन चॉय ने सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में, वो बहुत बड़ा गेम खेल गया। क्योंकि भाई यहाँ पर तीसरा राउंड तो बहुत ज़्यादा करीब हो रहा था। मुझे लग रहा था कि अंगद बेस्ट तीसरा राउंड ज़रूर से जीत रहे हैं, एंड अगर ये तीसरा राउंड अच्छे से उन्होंने फिनिश कर दिया तो बहुत चांसेस है कि वो जीतेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब तीसरा राउंड ख़त्म होने का थोड़ा पहले ही एक और नॉकडाउन यहाँ पर कर दिया डोंग युन चॉय ने, एंड भाई स्कोर फिर वहीं पे बदल गया। खैर अब देखना होगा क्या होता है, क्योंकि अब UFC का सफ़र तो हो गया है उनके लिए क्लोज, एंड भाई उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट कुछ वो अच्छा करे। अब देखना होगा कितना वो अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं कुछ और बड़ा करने के लिए। खैर बहुत बहुत उम्मीदें थी, बट बहुत उन्होंने मतलब उम्मीदें रखा, इंडिया को भाई इतना दूर तक लेके गए, इसके लिए बहुत उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, शुक्रिया कि भाई एटलीस्ट हमारे कुछ मतलब उम्मीदें तो थी कि भाई UFC में अपना बंदा गया, देखने में मज़ा भी आता था। बट कोई नहीं, कोशिश अच्छा था, लेकिन बहुत तगड़ा लड़े, ये बात तो कहना पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट टू अंगद बेस्ट की फ्यूचर में भाई कुछ बड़ा करे। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस शॉन ओमैली ने यहाँ पर शॉट लिया है कॉनर मैग्रेगर के ऊपर। एक टाइम पर जो मानते थे आइडल कॉनर मैग्रेगर को, वो शॉन ओमैली अब कॉनर मैग्रेगर को एक डॉर्क मतलब कि एक बेवकूफ़ कह रहे हैं। देखो शॉन ओमैली का कहना है कि मैं सिर्फ 3 फाइट दूर हूँ, उसके बाद मैं कॉनर मैग्रेगर से भी ह्यूज सुपरस्टार बन जाऊंगा और उस गोट लिस्ट में भी शामिल हो जाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर शॉन ओमैली का कहना है कि देखो नो डाउट कॉनर मैग्रेगर एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, बट वो सिर्फ एक एंटरटेनर था, वो एक कुछ इतना स्किल्स वाला फाइटर नहीं था भाई। ना उसने ठीक से अपना टाइटल को डिफेंड कर पाया, ना उसने मतलब कुछ ऐसे बड़े मतलब टॉप चैंपियंस टॉप कंपिटिटर के साथ उन्होंने फाइट किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर शॉन ओमैली का कहना है कि देखो मेरा प्लान तो क्लियर है, 3 फाइट और करना है मुझे, उसके बाद मुझे गोट लिस्ट में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता, एंड मैं कॉनर मैग्रेगर को भी सरप्राइज कर दूंगा वो स्टारडम के लेवल में। क्योंकि दोस्तों उनका प्लान है कि वो तो देखो अभी उनका जो नॉच में होने वाला है अपना पहला वो मतलब दूसरा टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट मुराद दवलिश्वली। उसके बाद उनका प्लान है कि वो 145 में मूव करेंगे फेदरवेट में, जहां पर वो इलिया टोपुरिया को बीट करेंगे। उसके बाद मैक्स हॉलोवे को भी बीट करना चाहता है, एंड उसके बाद वो उमर नुरमागोमेडोव को भी बीट करना चाहता है। एंड उसके बाद वो कह रहे हैं कि उसके बाद तो भाई मामला क्लियर, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर में कोई होगा और उस गोट लिस्ट में भी मैं शामिल हो जाऊंगा। सो गाइस आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर शॉन ओमैली हो जाएंगे शामिल? क्या वो कॉनर मैग्रेगर को भी पीछे छोड़ देंगे स्टारडम लेवल के? क्योंकि वो चाहते हैं एक टॉप से टॉप फाइटर के साथ फाइट करना, जो कि कॉनर मैग्रेगर नहीं कर पाया। वो एंटरटेन उसने किया, उसने काफ़ी अच्छा एंटरटेन किया, बहुत अच्छा ट्रैश टॉक करके सबको मन बहलाया, मतलब बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट दिया, बट वो फाइट नहीं दिया। मतलब वो था ना एक कॉम्पिटिशन, वो नहीं दिया। वो मैं दिखाऊंगा, मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए आया हूँ, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट करने के लिए भी आया हूँ, मैं दोनों करके दिखाऊंगा। लेकिन कॉनर मैग्रेगर ने दोनों मतलब वो दो नहीं कर पाया। उसने एंटरटेन तो किया, बट टॉप फाइट जो कॉम्पिटिटिव फाइट वो नहीं कर पाया, जो कि मैं करके दिखाऊंगा। मैं टॉप से टॉप कंटेंडर के साथ फाइट करके उनको बीट करके एक टॉप लेवल का फाइटर बन के दिखाऊंगा। तो अब देखना होगा क्या शॉन ओमैली कितना ऊपर जाएंगे और कॉनर मैग्रेगर को कितना नीचे गिरा देंगे। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस UFC 307 में जो फाइट होने वाला है एलेक्स पोवाटन परेरा वर्सेस खलील राउंट्री जूनियर के बीच में, लेकिन दोस्तों इस फाइट को लेकर
चेल सनेन ने एक बहुत बड़ा अपना ओपिनियन दिया है। दोस्तों गुड गाय बैड गाय, जहां पर डेनियल कॉर्मियर के साथ वो मिलकर मतलब वार्तालाप करते हैं फाइट्स को लेकर। तो यहाँ पर चेल सनेन का कहना है कि जिन लोगों को भी लगता है कि एलेक्स परेरा को डेना व्हाइट का प्रिविलेज मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कि अगर ऐसा होता तो शायद खलील राउंटी के अगेंस्ट फाइट बुक नहीं होता। तो यहाँ पर काफ़ी समय से ये बात चल रहा है कि एलेक्स परेरा को सेव कर रहा है UFC डेना व्हाइट, क्योंकि एलेक्स परेरा एक सोने का मुर्गी है जो सोने का अंडा देता है। भाई मतलब हमेशा तैयार रहता है एलेक्स परेरा UFC को सेव करने के लिए, शॉर्ट नोटिस में फाइट को एक्सेप्ट करने के लिए, बड़े बड़े पेपर व्यू में उनको बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चेल सनेन का कहना है कि खलील राउंटी जूनियर को इतने हल्के में मत लो, क्योंकि यहाँ पर अगर फाइटिंग स्टाइल की बात करें तो खलील राउंटी का जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकता है एलेक्स परेरा के फाइटिंग स्टाइल को। अब दोस्तों यहाँ पर चेल सनेन ने तो एक चीज़ क्लियर किया है कि नो डाउट मागोमेड एंकलव एक डिजर्विंग टाइटल कंटेंडर था, उसको मिलना चाहिए था टाइटल शॉट, वो है नंबर 1 कंटेंडर। बट यहाँ पर अब क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, ये तो भाई फिलहाल मतलब आउट ऑफ द सिलेबस है सबके लिए। लेकिन अब अगर बात करें तो चेल सनेन यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर किया है स्मैकडाउन और रॉ को लेकर। आपको पता होगा कि WWE में स्मैकडाउन थोड़ा सा नीचे रहता है और रॉ थोड़ा सा ऊपर माना जाता है, थोड़ा हाई फाई माना जाता है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों कहा, क्योंकि देखो ज़्यादातर खलील राउंटी जूनियर फाइट नाइट इवेंट में लड़ते हैं, UFC एपेक्स अरीना फाइट नाइट ऐसा में लड़ते हैं, ना कोई वो ज़्यादा फॉर्मर चैंपियन के साथ फाइट किया है, ना उसने कोई टॉप कंटेंडर के साथ फाइट किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है सिवाय एंथनी स्मिथ के साथ फाइट करने के अलावा। एंड दोस्तों अब यहाँ पर चेल सनेन का कहना है कि इस चीज़ से आप ये अंदाज़ा मत लगाना कि बहुत इजी फाइट होने वाला है एलेक्स परेरा के लिए, क्योंकि खलील राउंटी एक ऐसा फाइटर है जो काउंटर स्ट्राइक करता है। उसको पसंद है जब उसका ओपोनेंट उसको पहले हमला करता है, क्योंकि तब उसको मौका मिलता है अपने पावरफुल स्ट्राइक्स को लैंड करने का। तो यहाँ पर अब चेल सनेन ने तो अपना ओपिनियन शेयर किया है कि खलील राउंटी जूनियर एकदम ईजिली एलेक्स परेरा के पार चला जाएगा, उसको इजीली बीट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर खलील राउंटी जूनियर क्योंकि उसको पता है कब कैसे काउंटर अटैक करना है, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल सकता है एलेक्स परेरा को। तो सब आप लोगों को क्या लगता है, क्या चेल सनेन का ये बात बिल्कुल सही है? क्या यहाँ पर लेग किक्स कुछ काम आएगा एलेक्स परेरा का अगेंस्ट खलील राउंटी जूनियर? क्योंकि उनका लेग किक्स जो वो ऑब्लिक किक्स मारते हैं बहुत ज़्यादा दर्दनाक होते हैं। बट यहाँ पर देखना होगा कि कैसा रहेगा ये फाइट, स्टैंडिंग में होगा, ग्राउंड में होगा, अब ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बट क्योंकि जिस तरीके से लास्ट उन्होंने एंथनी स्मिथ को नॉकआउट किया, जिस तरीके से खलील राउंटी ने उनको मतलब बीट किया, तो यहाँ पर मतलब एक बहुत ज़्यादा थ्रेट तो बनता है एलेक्स परेरा के लिए, स्ट्राइकिंग में खास करके, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टफ फाइट होने वाला है। जिनको लगता है कि बहुत इजी होगा, खैर अब एलेक्स परेरा कितना इस फाइट को इजी बनाएंगे ये देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। और अब चेल सनेन का ओपिनियन से आप कितना सहमत है ये आप कमेंट में कर देना ज़रूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस डेनियल कॉर्मियर को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है टॉम एस्पिनल का अप्रोच जॉन जोन्स के फाइट को पाने का। अब दोस्तों पहले तो जॉन जोन्स काफ़ी मतलब मना कर रहा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा था टॉम एस्पिनल को। एंड टॉम एस्पिनल भी ज़्यादा कुछ मतलब दबाव नहीं दे रहे थे, वो एकदम रेस्पेक्टफुल थे, ज़्यादा कुछ ये नहीं कर रहे थे। बट अब वो मतलब थोड़ा अलग ही अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको मतलब समझ में आ गया कि ये फाइट उनके लिए कितना ज़रूरी है। मतलब यहाँ पर टॉम एस्पिनल ऐसे ऐसे चीज़ें कर रही है, मुझे लगता है उनको मोराव डेविलिशविली से थोड़ा सा मतलब वो इंस्पायर हुए हैं, क्योंकि मोराव डेविलिशविली भी काफ़ी समय से कुछ ऐसे कॉमेडी स्किट्स, कॉमेडी वीडियोस ऐसे बना के शॉन ओमेली को पोक कर रहे थे। तो यहाँ पर टॉम एस्पिनल भी वही रवैया अपना रहे हैं जो DC को, डेनियल कॉर्मियर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। क्योंकि भाई अगर आप ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो गए ना भाई तो नहीं मिलेगा यार, थोड़ा सा अगली बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस, फाइटिंग बिजनेस अब ऐसा बन गया है कि जब कुछ अगली होता है ना तभी यहाँ पर मज़ा आता है UFC को, तभी तो वो फाइट को बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तभी तो फाइट छप्पड़ फाड़ के पैसा फेंकता है। तो अब देखना होगा कि टॉम एस्पिनल का ये जो अप्रोच है ये कितना काम आता है, क्योंकि अब टॉम एस्पिनल तो रिसेंटली ये चीज़ का भी खुलासा किया है कि UFC ने भी उसको कॉल किया, उसको अप्रोच किया बैकअप फाइटर बनने के लिए फॉर UFC 309, जहाँ पर कहा जा रहा है कि जॉन जोन्स और स्टिपे मियोचिच का फाइट होने वाला है मैडिसन स्क्वायर गार्डन में। तो यहाँ पर टॉम एस्पिनल को UFC ने कहा है कि वो बैकअप फाइटर बनने के लिए रेडी रहेगा, क्योंकि अगर कोई भी इंजर्ड होता है, किसी ने भी पुल आउट किया फाइट से, तो वो बिल्कुल रेडी रहेंगे। एंड टॉम एस्पिनल तो यहाँ तक भी कह दिया कि वो 1 घंटे के शॉर्ट नोटिस में भी जंप करने के लिए रेडी है। मतलब अगर 1 घंटे पहले भी अगर ये मेन इवेंट में कुछ प्रॉब्लम होता है तब भी मैं तैयार रहूंगा फाइट करने के लिए। तो मतलब भाई वो इतना कॉन्फिडेंट है और इतना उत्सुक है कि भाई मतलब जॉन जोन्स हो चाहे स्टीफन मियोचिच हो, दोनों में से किसी को भी बीट करने के लिए वो रेडी रहेंगे 1 घंटे के शॉर्ट नोटिस में भी। तो अब देखना होगा क्या होता है, क्या जॉन जोन्स क्या ऐसे ही
छुड़ा जाएंगे अपना पीछा टॉम एस्पिनल से। क्योंकि देखो जो जॉन जोन्स का लेगेसी है ना वो अब काफ़ी ज़्यादा दाव पे लग गया है। क्योंकि अगर उसने रिटायरमेंट ले भी लिया स्टीफे मियोचिच को हराने के बाद, अगर उसने टॉम एस्पिनल को मतलब इग्नोर भी कर दिया, फिर भी ना वो लेगेसी उसका उतना मतलब बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि एक धब्बा लग गया है। सब लोग अब ये सोचेंगे क्या जॉन जोन्स को बीट कर सकता था टॉम एस्पिनल? क्या जॉन जोन्स ने अपने आप को बचाया, अपने लेगेसी को बचाया, क्योंकि उसको पता है वो टॉम एस्पिनल को बीट नहीं कर पाएगा। तो सारे लोग ये बात करेंगे, कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई जॉन जोन्स एक बहुत ही यंग चैंपियन था, इतना टाइटल डिफेंड किया, इतना ये किया, हैवीवेट चैंपियन बना। कोई ये नहीं बात करेगा। सब लोग ये बात करेंगे कि टॉम एस्पिनल से डर गया जॉन जोन्स, क्योंकि उसको पता है वो फिनिश हो जाता। तो आपको क्या लगता है, क्या अपने लेगेसी को बचाएंगे टॉम एस्पिनल के अगेंस्ट? क्या जॉन जोन्स फाइट करेंगे? कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।